रामचंद्र छत्रशाल महाबली करियो बलि प्रभु प्राणनाथ जस प्रणभम अनादि असरस विश्व परमात्मा अन्नदान संप्रदाय के प्रणेता महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज, उनके अग्रम शिष्य 12,000 ब्रह्मश्रेष्ठ सबसे सर्वश्रेष्ठ सरदार सखे महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज के नाद पुत्र महाराज छत्रशाल नरवर हिंद के सब उनका पूर्ण पुरुषोत्तम अनादि अक्षरादेश कृष्ण के पति जो ब्रज और राशि में गोपिया जिस तरह से प्रेम लक्षणा भाव रखते थे, निस्वार्थ प्रेम गोपी भाव। छत्रशाल जी महाराज केवल वीरता शौर्यता कार्यदायी राष्ट्रप्रेमी युद्ध प्रेमी महान सम्राट चक्रवर्ती सम्राट के साथ साथ बहुत आध्यात्मिक दार्शनिक व्यक्ति थे। उनके पदों में, उनके भजन में, उनके छदों में कृष्ण के प्रति जो विरह, जो प्रेम रस था, उनके छंदों में, गीतों में, भजनों में मैं कुछ समय से आपको बताने का प्रयास करता हूँ। आज का जो विषय है विरह और वेदना। छत्रसाल जी कहते हैं नसदिन रोवत ब्रज की नार श्याम गए मथुरा धाम। सुनी गलिया सुना अपवन सुनो भयो ब्रज गांव। राधा रोवे यमुना तीरे रोवे ग्वालन संग। छत्रसाल कहे प्रेम बिना अब जीवन लागे पद का मुख्य भाव विरह और वेदना। वो प्रेम की वो गहराई, वो आत्मा की गहराई यहाँ ब्रज की गोपी है। केवल विरह नहीं कर, केवल भक्ति नहीं कर, प्रेम नहीं कर, आत्मा का प्रतीक है। श्रीकृष्ण परमात्मा अनादि श्रीकृष्ण परमात्मा के प्रति उनका जो प्रेम और विरह वो आत्मा के पति को हर पल, हर घड़ी, हर क्षण याद करते। प्रथम पंक्ति नसदिन रोवत ब्रज की नार। यहाँ नसदिन सुबह शाम, शुभ शाम, रात और दिन, नसदिन हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। एक क्षण भी ऐसा न गया जहाँ का गोपिया परमात्मा के विरह में रोई न हो। यह गहरा भाव, यह सामान्य दुख नहीं आए, यह प्रेम के वियोग की वो वेदना है जहाँ जब किसी से अत्यंत प्रेम हो जाए और वह दूर चला जाए तो हर क्षण हमें भारी लगता है। यहाँ आध्यात्मिक और दार्शनिक अर्थ अगर हम देखें तो आत्मा परमात्मा से जब दूर जाती है तो भीतर बेचैनी, खालीपन और अधूरापन ऐसा महसूस होता है मानो सब कुछ चला गया, जीवन में कुछ भी न। दूसरी पंक्ति श्याम गए मथुरा धाम। श्रीकृष्ण जब मथुरा का जाना वो वियोग का प्रतीक है। वो गोपियों के लिए वो गहरा रिश्ता। परमात्मा कभी भी किसी भी मानव मत से वो जो इस ब्रह्म सृष्टि में कभी किसी से दूर जाते ही नहीं। लेकिन हम जो कालमय के ब्रह्मांड में बैठे हैं बहुत सुख सुविधा से लेस हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया और अंधकार वो संसार मनुष्य को परमात्मा से दूर होने का एहसास दिलाता दिखाता है। तीसरी पंक्ति सुनी गलिया सुना फल। यह बहुत सुंदर प्रतीक है। छत्रसाल जी कहते हैं ब्रज में पहले ब्रास जब कृष्ण परमात्मा गोपियों के साथ थे तो आनंदमय था, प्रेम से भरा था, कृष्ण से सब कुछ जीवन था। लेकिन जैसे ही श्याम मथुरा गए सब सुना लग रहा है। यहाँ छत्रसाल जी इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या दिखाते हैं? जब जीवन में प्रेम न हो, भक्ति न हो, परमात्मा का परम स्मरण न हो तो सारी भौतिक सुख सुविधाएं बाजार लगती है, वो नरक के समान लगती है। जैसे अभी मृत्यु आ भी जाए तो भी कोई चिंता नहीं। सुनो भयो ब्रज को ग्राम। यहाँ ब्रज यहाँ हर मनुष्य का, हर प्रेमी का, हर विरह का, हर गोपी का, हर छत्रसाल जी जैसे सुदर्शात का गहरा संदेश है। राधा का वो प्रतीक वो कहते हैं श्री कृष्ण के बिना प्रेम नहीं और सृष्टि के बिना आत्मा में कोई चेतना नहीं। भीतर अंधकार और सुनापन वो रहता है। तभी गोपियां बोलती है राधा रोवे यमुना तीरे रोवे ग्वालन संग। राधा रोवे और यहाँ राधा
सर्वोच्च प्रेम का प्रतीक। हम किसी राधा, किसी स्त्री या नारी की बात नहीं करते। वो सर्वोच्च प्रेम जहाँ उनका रोना वो कमजोरी नहीं, बल्कि प्रेम की वो चरम सीमा है जहां पर जब आत्मा को परमात्मा की अनुभूति हो जाती, फिर वियोग सहन नहीं होता। यमुना का नदी नहीं, मधुरा का बहती वो नदी नहीं, वो गहरा आध्यात्मिक अर्थ है जहां प्रेम और भक्ति की वो धारा। यहां हम यमुना की बात करें। रूविक वाला संपूर्ण ब्रज कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ। सच्ची भक्ति व्यक्ति को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। हर पल, हर क्षण वो परमात्मा के साथ रहता है। सामूहिक प्रेम उसमें पैदा होती और वो भक्ति उत्पन्न करती है। इसलिए छत्रसाल जी कहते हैं, छत्रसाल का ये प्रेम बिना अब जीवन लागे। छत्रसाल जी ये पूरे पद का सार कहते हैं। छत्रसाल कहते हैं, अरे यदि जीवन में प्रेम नहीं, भक्ति नहीं, परमात्मा का स्मरण नहीं, तो जीवन वो टूटे हुए पात्र जैसा है। जिस पात्र में पानी भरो और वो पात्र टूट जाए तो एक बूंद भी उसमें रहेगा नहीं। जीवन लगे हम, छत्रसाल जी कहते हैं, बंग मतलब बिखरा हुआ। आज मनुष्य के पास सब कुछ है, कार, गाड़ी, बंगला, कार, सब कुछ, बहुत सुख सुविधा, धन है, साधन है, टेक्नोलॉजी, सब कुछ है, फिर भी भीतर खालीपन। क्यों? उसकी आत्मा में वो प्रेम नहीं, वो आत्मा में वो दया नहीं, वो करुणा नहीं, वो सत्यता नहीं जो मुझे चाहिए। इस पद में क्या सिखाते छत्रसाल कहते, ब्रज हर मनुष्य का नहीं, श्याम परमात्मा, मथुरा जना वो वियोग, राधा सर्वोच्च प्रेम, यमुना भक्ति प्रवाह और सुना ब्रज प्रेम हिंजन। इस पद की मुख्य शिक्षा छत्रसाल कहते हैं, सच्चा प्रेम आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है और जब प्रेम गहरा होता है तो विरह भी गहरा होता है। विरह, वियोग, वेदना, आध्यात्मिक अर्थ छत्रसाल जी की जुबानी। भक्ति में विरह दुख नहीं देता, बल्कि मिलन की वो तैयारी जहां विरहीन आत्मा को परमात्मा अहंकार से मुक्त कराता है, प्रेम में डुबोता है और परम मिलन के योग्य बनाता है। संपूर्ण विरह योजना पद का जो सार है, केवल शोक नहीं, प्रेम की पराकाष्ठा, आत्मा की तरफ गोपी भाव और परमात्मा के मिलने की तीव्र इच्छा। यही दिव्य वर्णन महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज के अग्रिम शिष्य साकुंड के नरवीर हिंद के से महाराज छत्रसाल की ये विरह वेदना पद में मैंने आपको छोटे शब्दों में समझने का प्रयास किया। अनुग्रह करें, मन करें, चिंतन एवं अनंत सुंदर सत्य प्रणाम सुंदर।